एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान की बेटी गौरी रहती थी। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी किनारे जाती, मिट्टी की शिवलिंग बनाती और बेलपत्र चढ़ा के भोलेनाथ से प्रार्थना करती। हे भोलेनाथ, मेरे घर का दुख दूर कर दो, मेरे माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाओ। गौरी के पिता बीमार रहने लगे, खेत सूख गए और खाने तक के लाले पड़ गए। गांव वाले भी ताना देते, शिव भक्ति से कोई पेट नहीं भरता गौरी, कुछ काम धंधा सीखो। लेकिन गौरी कहती, मेरे भोलेनाथ कभी भक्तों को नाराज नहीं करते, वो जरूर कुछ अच्छा करेंगे। रात में सब सो जाते, पर गौरी चुपचाप दिया जलाकर भोलेनाथ से प्रार्थना करती है। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। एक दिन गांव में भयंकर सूख पड़ा। कुछ पूरे गांव वालों के खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। तभी एक पंडित बोले, किसी की भक्ति या कर्म का प्रभाव है जिससे देवता रूठ गए हैं। गांव के कुछ लोगों ने गौरी पर उंगली उठाई, शायद इस गरीब की पूजा से देवता नाराज हो गए हैं। गौरी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बोली, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भोलेनाथ आज जरूर आएंगे और उस गांव को जल देंगे। अगले दिन गौरी फिर शिवलिंग बनाने लगी। उसने मिट्टी से एक छोटी शिवलिंग बनाई और बेलपत्र चढ़ाते हुए आंखें बंद की। भोलेनाथ, आज मेरी सच्चाई की लाज रख लेना। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, आसमान में काले बादल घेर आए। बादल गरजने लगे, साथ ही बारिश शुरू हो गई। गांव वाले हैरान रह गए। गौरी की छोटी मिट्टी की शिवलिंग के पास पानी बहता रहा, लेकिन शिवलिंग टूटे बिना चमकती रही। लोग उसके चरणों में झुक गए। पंडित बोले, आज भोलेनाथ ने दिखा दिया कि सच्ची भक्त गरीबी नहीं देखती, बस दिल देखती है। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गौरी के पिता ठीक हो गए। राजा तक उसकी भक्ति की बात पहुंची। उसने गौरी को अपने मंदिर की देखभाल का काम दे दिया। अब गौरी हर रोज शिवलिंग सजाती और आने जाने वाले लोगों को प्रसाद देती। उसकी भक्ति ने न सिर्फ उसके जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की सोच भी। गौरी कहती, जैसे दिल से सच्ची श्रद्धा हो, वहाँ भगवान खुद आकर वास करते हैं। गरीब या अमीर नहीं, बस भक्ति मायने रखती है। पृष्ठभूमि शिव आरती की धुन बजते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान को धन नहीं, दिल की पवित्रता चाहिए। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।